अवेयरनेस एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 10th क्लास के इंग्लिश के एक चैप्टर ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जो आपकी बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का एक चैप्टर है। इस चैप्टर के लिए मैं आपको एक ऐसे टाइप क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैंने पूरे चैप्टर की डिटेल स्टडी करके ये ऐसे टाइप क्वेश्चन बनाया है। चाहे आपका कोई भी बोर्ड है, ये ऐसे टाइप क्वेश्चन आपको फुल मार्क्स दिलाएगा। मिसेस पम्फ्री वॉज अ रिच वुमन। श्रीमती पम्फ्रे एक अमीर महिला थी। शी हैड अ पेट डॉग नेम्ड ट्रिकी। उसके पास एक ट्रिकी नाम का पालतू कुत्ता था। द स्टोरी स्टार्ट्स व्हेन मिसेस पम्फ्री टेक्स हर डॉग आउट फॉर अ वॉक ऑन द रोड। कहानी तब शुरू होती है जब श्रीमती पम्फ्रे अपने कुत्ते को सड़क पर घुमाने के लिए ले जाती है। जेम्स हैरियट, अ नियरबाई वेटरनरियन, वॉज ड्राइविंग हिज कार। पास का एक पशुचिकित्सक जेम्स हैरियट अपनी कार से जा रहा था। जेम्स हैरियट न्यू द वुमन। जेम्स हैरियट उस महिला को जानता था। सीइंग द कंडीशन ऑफ द डॉग, ही स्टॉप्स हिज कार। कुत्ते की हालत देखकर उसने अपनी कार रोक ली। द डॉग लुक्ड लाइक अ बलून विद लेग्स अटैच्ड अराउंड इट। कुत्ता एक गुब्बारे की तरह लग रहा था जिसके चारों ओर पैर जुड़े हुए थे। He advises Mrs. Pumphrey to give Tricky strict diet and make him exercise daily. उसने श्रीमती पम्फ्रे को सलाह दी कि ट्रिकी को नियंत्रित भोजन दे और उसे प्रतिदिन व्यायाम कराए। But Mrs. Pumphrey is not able to imply this. लेकिन श्रीमती पम्फ्रे ऐसा करने में सक्षम नहीं होती। She feel bad to refuse the dog when it demanded food. उन्हें बुरा लगता है मना करने पर जब कुत्ता भोजन की मांग करता है। Soon, the dog falls ill. जल्द ही, कुत्ता बीमार पड़ गया। Tricky was not eating anything, not even his favorite dishes. Tricky कुछ भी नहीं खा रहा था, यहां तक कि अपने पसंदीदा व्यंजन भी। Tricky was vomiting again and again. Tricky बार बार उल्टियां कर रहा था। He spent all his time lying down. वह अपना सारा समय लेटे हुए बिताता था। Mrs. Pumphrey remembered James Herriot, narrator, meeting who was a veterinary doctor. श्रीमती पम्फ्रे को जेम्स हैरियट, कथावाचक, की मुलाकात याद आ गई जो एक पशु चिकित्सक थे। She called the doctor to help Tricky. उसने ट्रिकी की मदद के लिए डॉक्टर को बुलाया। The doctor came and suggested that Tricky should be hospitalized for fortnight 2 weeks. डॉक्टर ने आकर सुझाव दिया कि ट्रिकी को एक पखवाड़े 2 सप्ताह के लिए अस्पताल में भर्ती रहना चाहिए। Upon hearing this, Mrs. Pumphrey nearly fainted. ये सुनकर श्रीमती पैम्फ्रे लगभग बेहोश हो गई। She was sure that if Tricky did not see her every day, he would surely die. उसे यकीन था कि अगर ट्रिकी उसे हर दिन नहीं देखेगा, तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। Doctor told her that this is the only option as Tricky is very ill. डॉक्टर ने कहा कि यही एकमात्र विकल्प है क्योंकि ट्रिकी बहुत बीमार है। The doctor declared that Tricky required surgery. डॉक्टर ने घोषणा की कि ट्रिकी को सर्जरी की आवश्यकता है। He took the dog and take to the hospital. उसने कुत्ते को उठाया और अस्पताल ले गया। Tricky's hospitalization left Mrs. Pumphrey and the helpers at home in tears. ट्रिकी के अस्पताल में भर्ती होने से श्रीमती पम्फ्रे और घर पर मौजूद सहायकों की आंखों में आंसू आ गए। Original source Awareness Academy, email dilbir46@gmail.com, mobile number 9468067047. The dog doesn't move much nor eats anything for the first 2 days. पहले 2 दिनों तक कुत्ता न तो ज्यादा हिलता डुलता है और न ही कुछ खाता है। On the second day, he looks around and whimpers a bit. दूसरे दिन, वह चारों ओर देखता है और थोड़ी सी आवाज करता है। He wanted to go out on the third day. वह तीसरे दिन बाहर जाना चाहता था। When he was taken out, he started playing with the bigger dogs. जब उसे बाहर निकाला गया तो वह बड़े कुत्तों के साथ खेलने लगा। He also ate the food of other dogs on the third day. तीसरे दिन उसने दूसरे कुत्तों का भोजन भी खा लिया। Then his condition started improving very fast. फिर उसकी हालत में बहुत तेजी से सुधार होने लगा। When Mrs. Pumphrey hears this information, she starts sending eggs for her dog. जब श्रीमती पम्फ्रे ने ये जानकारी सुनी, उसने अपने कुत्ते के लिए अंडे भेजना शुरू कर दिए।
She suspected that he needs good food for the purpose of recovery. उन्हें लगा कि उसे ठीक होने के लिए अच्छे भोजन की आवश्यकता है. However, the doctor forced on keeping the dog away from food. हालांकि डॉक्टर कुत्ते को भोजन से दूर रखने पर जोर देते हैं. But he is aware that Mrs. Pumphrey will not agree to this. लेकिन वह जानते हैं कि श्रीमती पंफ्रे इसके लिए सहमत नहीं होंगी. Therefore, doctor and his partners at the hospital start eating eggs without informing her. इसलिए डॉक्टर और अस्पताल में उसके साथी उसे बताए बिना अंडे खाना शुरू कर देते हैं. Further, for the betterment of Tricky's blood, she sends wine which is again consumed by the doctor and his partners. इसके अलावा ट्रिकी के खून की बेहतरी के लिए वह शराब भेजती है जिसे दोबारा डॉक्टर और उसके साथी पीते हैं. When she started sending in bottles of brandy for Tricky, that was the time when James Herriot thought that he would really like to keep Tricky as a permanent guest in the surgery. जब उसने ट्रिकी के लिए ब्रांडी की बोतलें भेजनी शुरू की तो यही वह समय था जब जेम्स हैरियट ने सोचा कि वह वास्तव में ट्रिकी को सर्जरी में एक स्थायी अतिथि के रूप में रखना चाहेंगे. Harriet was really happy to eat 2 extra eggs every morning. हैरियट हर सुबह 2 अतिरिक्त अंडे खाकर सचमुच बहुत खुश होते थे. Then having few glasses of wine in the afternoon and close the day by having brandy at night. फिर दोपहर को कुछ ग्लास वाइन पीकर और रात को ब्रांडी पीकर दिन खत्म करते थे. But then he took a wise decision and called up Mrs. Pumphrey. लेकिन फिर उन्होंने एक बुद्धिमानी भरा निर्णय लिया और श्रीमती पंफ्रे को फोन किया. Mrs. Pumphrey came to collect Tricky. श्रीमती पंफ्रे ट्रिकी को लेने आई. She was stressed and worried. वह तनावग्रस्त और चिंतित थी. She did not hope that he was all right. उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ठीक है. But when the doctor brought Tricky, he jumped at once into Mrs. Pumphrey's arms. लेकिन जब डॉक्टर ट्रिकी को लेकर आए, तो वह तुरंत श्रीमती पंफ्रे की बाहों में कूद गया. She was surprised to see all this. ये सब देखकर वह हैरान रह गई. Mrs. Pumphrey said that she won't be able to ever thank him for what he had done and said that it was a triumph, victory, of surgery. श्रीमती पंफ्रे ने कहा कि उन्होंने जो किया उसके लिए वह उन्हें कभी भी धन्यवाद नहीं दे पाएंगी और कहा कि यह सर्जरी की विजय, जीत थी. She was unaware that no surgery was conducted. इस बात से अनजान कि कोई सर्जरी नहीं की गई.